वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट हमारी आज क्लास नंबर 4 है। तो 4 क्लासेस में आप लोगों को सीआरटी को समझने में मसला आ रहा है। मसला वो मैं जानता हूँ किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल नया एडवांस कंसेप्ट है। आप लोगों ने पहले सप्लाई डिमांड कुछ भी सीखा होगा, इसलिए आपको ये समझने में काफ़ी मसला हो रहा है, क्योंकि इसके कैंडल के कलर भी सेम है और आपको स्ट्रेटजी समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसको फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमारी 4 नंबर क्लास है। मैं चाहता हूँ इसमें अब इस पर डिटेल से बात करें, एक एक कैंडल को लेकर मैं आप लोगों को समझाऊं ताकि आप लोग इसको इजीली पिक कर सकें। ठीक है, सबसे पहले ये एजुकेशन पर्पस के लिए है वीडियो, और उसको आपने पहले बैक टेस्ट करना है। डायरेक्ट आपने रियल पर स्टार्ट नहीं करना। पहले जैसे मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ, आप इस कंसेप्ट को पहले समझे और फिर इसको बैक टेस्ट पर लगा के आप बैक टेस्टिंग करें। फिर इंशाल्लाह आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे, अगर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को आपने पिक कर लिया। क्योंकि ये एडवांस वर्जन है, मैंने अपनी सोच से ये स्ट्रेटजी डेवलप की हुई है। ये किसी से सीख के नहीं, मैंने अपनी सोच से इसको बैक टेस्ट कर करके रियल मार्केट में इसका एक्सपेरिमेंट करके इसको यूज़ किया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, ये है क्या, मैं इसको सिंपल ऑर्डर फ्लो बोलता हूँ, आप इसको कैंडल रेंज थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका सेम ही, कैंडल की मार्किंग सेम ही होती है, लेकिन कलर हमारा चेंज है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ, क्या लेता हूँ कि आपने यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये एक कैंडल बनी है, एक कैंडल ये बनी है। इसको हम प्रॉपर मार्क करते हैं। यहाँ पर ये एक कैंडल बनी है, ये है और ये है। ये कौन से टाइम फ्रेम की लेनी है? ये लेनी है हमने H4 की। ये H4 की कैंडल लेनी है हमने, ये कैंडल H4 की लेनी है। इसको पॉइंट को नोट कर ले, मैं इसीलिए स्लो स्लो चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इसकी इजीली समझ ले। ये कैंडल हमने, जो हमारा मेन टाइम फ्रेम होगा वो कौन सा होगा? H4। यहाँ पर ये हमारा H4 टाइम फ्रेम की हमने कैंडल लेनी। ठीक है, यहाँ पर H4 की कैंडल लेनी है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तक अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई। ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, इसका कलर चाहे बेरिश हो चाहे बुलिश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 कैंडल H4 की, नंबर 2 कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नंबर 3 पर हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करने के लिए हम इसका सबसे पहले हाई भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका लो भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये विक हाई है, विक लो आपने सिंपल H4 का मार्क कर लेना। और नेक्स्ट कैंडल को आपने देखना है कि नेक्स्ट कैंडल इस हाई और इस लो के अंदर क्लोज हो, यानी इस हाई और इस लो के अंदर कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। इस हाई से लेकर इस लो के अंदर कैंडल क्लोज हो, जो कि हमारी कैंडल कौन सी होगी? कैंडल हमारी ये वाली होगी। यहाँ पर इसने चाहे इसको स्वाइप किया हो या नहीं किया हो, ये कोई मैटर नहीं करती। यहाँ पर भी इसने इसको स्वाइप किया हो या नहीं किया हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? इस पॉइंट को भी आप लोगों ने लाजमी नोट करना है कि जो सेकंड कैंडल है उसने चाहे अपर विक को स्वैप किया हो या नहीं किया हो, लोअर विक को स्वैप किया हो या नहीं किया हो, हमारे लिए वो वैलिड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इसका, मैं कलर सेम ही रहता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर थर्ड कैंडल पर हमने डिसीजन लेना होता है कि ये अब हम, अगर मार्केट यहाँ से ओपन हो रही है तो मार्केट ने बेरिश होना है या मार्केट ने बुलिश होना है। यहाँ से मार्केट ने बेरिश होना है या मार्केट ने बुलिश होना है। थर्ड कैंडल पर हम इसकी एंट्री को रिफाइन करेंगे कि थर्ड कैंडल पर मार्केट हमें क्या कहती है। ठीक है, थर्ड कैंडल पर हमेशा आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, थर्ड कैंडल पर एंट्री लेनी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट की अगर जो कैंडल नंबर 3 है वो भी इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, यानी इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करती, तो फिर हम फिर से एंट्री 4H, यानी 4H पर नेक्स्ट कैंडल पर भी हम एंट्री लेंगे। अगर 4 कैंडल भी इसके अंदर ही
क्लोज हो जाती है, फिर हमारी नेक्स्ट कैंडल पर फिर से एंट्री बनेगी जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ब्रेक हो गया, क्लियर ब्रेक हो गया यहाँ पर। मार्केट ने इससे के लो के नीचे ये क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर देखें इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये अब हमारे लिए वैलिड नहीं रहा। हमें कौन सी, एक दो तीन कैंडलों पर ट्रेड मिली है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम ट्रेड कब कब करेंगे, अगर मार्केट फिर नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट मार्केट फिर यहाँ पर जब नया ऑर्डर फ्लो बनाएगी, यानी यहाँ से पर मार्केट जब नया ऑर्डर फ्लो बनाएगी, तो फिर ये फर्स्ट कैंडल बन जाएगी हमारी, ये फर्स्ट बन जाएगी, और ये सेकंड बन जाएगी। और उसके बाद फिर हम थर्ड नंबर पर जाके यहाँ पर एंट्री लेंगे, या बुलिश की या बेरिश की। जब तक ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टूटेगा नहीं, हम इसमें बेरिश और बुलिश करते रहेंगे। वो एंट्री कैसे लेनी है वो मैं 15 मिनट पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, और बैक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इतनी चीज़ को पहले आप अपने माइंड में सेव कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम अब चलते हैं जी 15 मिनट पर। अब हम चलते हैं, अब हमने एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पर लेनी है, एंट्री हमने लेनी है 15 मिनट पर। 15 मिनट में आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये H4 की कैंडल है, यानी यहाँ से ओपन होनी है H4 की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, कोई कंफर्मेशन नहीं। इसी तरह से दो कैंडलों का हमने वेट करना, जब ऐसे ऐसे मार्केट करेगी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, जब यहाँ पर आएगी तो हम क्या होगा कि यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे कि या तो ये हाई ब्रेक हो या ये लो ब्रेक हो, तो फिर हम अपनी एंट्री में डिसाइड करेंगे कि बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। यहाँ पर अगर बुलिश ब्रेक हो गया तो हम मार्केट को बुलिश करेंगे, इस साइड पे जाएंगे। अगर मार्केट ने यहाँ पर बेरिश ब्रेक कर दिया तो हम क्या करेंगे कि बेरिश, फिर बेरिश की ट्रेड लेंगे। यहाँ पर बुलिश किया तो बुलिश, अगर बेरिश किया तो बेरिश की ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से फिर अगर मार्केट H4 की कैंडल ओपन होती है और 15 मिनट का सिनेरियो बनता है यहाँ पर, ये वाला पूरा सिनेरियो H4 का अगर बनता है यहाँ पर, तो हम फिर वेट करेंगे कि अगर मार्केट बेरिश आती है तो हम क्या करेंगे कि मार्केट को बेरिश ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमारा एसएल होगा, ठीक है, यहाँ पर एसएल होगा। और अगर मार्केट बुलिश जाती है तो हम यहाँ से इसको बुलिश करेंगे और यहाँ पर हमारा एसएल होगा, ठीक है। सेम इसी तरह एंट्री मैंने एक्सप्लेन कर दी, और पूरा उसका ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर दिया आप लोगों को, किस तरह ऑर्डर फ्लो को लेना है, यानी कैंडल रेंज थ्योरी को किस तरह अब लेट्स सी, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं कैंडल मार्क कर लेता हूँ, एक कैंडल। देखते हैं कितनी इजीली आप लोगों को समझ आ जाती है, उतनी हम बैक टेस्टिंग इसकी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम क्लोन करते हैं, यहाँ पर इसका, चलो एक कैंडल और मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम इसका बंद का हाथ से छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, मार्किंग आ गई, मार्किंग आ गई है। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ से लेकर ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो था, ये अगर आप देखें तो मार्किंग ने क्या किया हुआ कि यहाँ से मैंने ये मार्किंग की हुई है और ये मार्किंग की हुई है, यहाँ से लेकर ये पूरा इसका एक ऑर्डर फ्लो था, ये पूरा इसका ऑर्डर फ्लो था, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर माइनर बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक माइनर है, ये नहीं है, ये एक माइनर है, ठीक है ना। इसको हम एक दफा कंफ्यूज नहीं करते, इसको कट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक माइनर था और इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी। और यहाँ पर आप देखें तो ये एक माइनर था, इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी। यहाँ पर देखें, सॉरी मेजर था, मेजर है, माइनर मुंह पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखें इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ऑर्डर फ्लो था, इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी, ठीक है ना। ये ऑर्डर फ्लो इस तरह मार्क करने। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इस ऑर्डर फ्लो को अगर आप समझे तो मार्केट ने इसका क्या किया हुआ कि लो इसका मार्केट ने स्वैप किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका
मार्केट ने लो यहाँ पर स्वैप किया हुआ है, तो अब हाई चांस है कि मार्केट इस हाई को टारगेट करेगी। तो इस हाई को टारगेट करने के लिए हमें शिफ्ट हो जाना 15 मिनट पर। 15 मिनट पर हम इसकी यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। 15 मिनट पर अब हम इसकी एंट्री लेंगे कि कैसे इसको हमने ट्रेड करना है। तो यहाँ पर अब 15 मिनट पर अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें क्या है कि कोई ऑर्डर फ्लो नहीं बना, ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज है, उसके अंदर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। मार्केट बैरिश आ गई, बैरिश आ गई, कोई नहीं बना। हाँ अब देखें ये हमारे लिए अब एक वायलेट ऑर्डर फ्लो बन गए, यानी सीआरटी की कैंडल ये पूरी एक बन गई। अब ये तो अगर अपर ब्रेक करेगा तो हम अप करेंगे, अगर सेल करेगा तो हम यहाँ पर सेल एक्टिव करेंगे। यहाँ पर देखें कोई कंफर्मेशन नहीं, थ्री कैंडल हमने इसके ब्रेकआउट का वेट करना, ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को ओपन करेंगे और इसी के नीचे यहाँ पर इसका ऐसे लगा देंगे। और टारगेट हम किसको कर रहे हैं, इस जोन के ऊपर हम अपना टारगेट, क्योंकि मार्केट नीचे से जा रही है तो हाई चांस है कि मार्केट अब उस साइड की डायरेक्शन को टारगेट करना है। उसके बाद अगर आप देखें तो हम दो ट्रेड लेते हैं इसमें से, एक हम इस हाई को भी टारगेट कर लेते हैं यहाँ पर, एक स्विंग है और एक स्कैल्पिंग है जो हम इस हाई को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सी देखते हैं मार्केट फिर बेरिश है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो गया, हमने इस बेस पर एंट्री ली, H4 को ऑर्डर फ्लो था, उसके बाद फर्स्ट टारगेट डन है। अब हम नेक्स्ट कैंडल पर प्लान करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ पर क्या करती है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट कैंडल पर वेट करेंगे। यहाँ पर देखें एक पूरा ऑर्डर फ्लो बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट क्लियर ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर। फिर से हमारी बाय की पोजीशन इसमें देखते हैं कि शॉर्ट है, टारगेट तो यहाँ पर कोई नहीं है, शॉर्ट तो कोई नहीं है, हम इसी हाई को यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। वेरी इजी है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल, तीसरी ने नहीं ब्रेक किया, फोर ने ब्रेक कर दिया, तो हमने अपनी एंट्री फाइन कर ली। यहाँ पर मार्केट को हम रन नहीं रहने देते हैं। यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट रेंज कर रही है, अगर आप H4 की पूरी देखें तो रेंज कर रही है मार्केट, यहाँ से लेकर कुछ पिप हमें मार्केट ने दिए हैं, तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर अब नेक्स्ट वेट करते हैं। ये ट्रेड आपने जो H4 टू H4 ली है, ये H4 टू H4 ये आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, इसका हम बाय की ट्रेड लेते हैं, क्योंकि बाय मार्केट जा रही है यहाँ पर ऐसे रख के। और टारगेट हमारा कौन सा जोन है, फर्स्ट टारगेट ये डन हो गया। तो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, इस कैंडल पर हमने एंट्री ले ली। तो अब लेट्स सी देखते हैं मार्केट स्ट्रेट बुलिश, स्ट्रेट बुलिश। और यहाँ पर क्या किया कि मार्केट ने सारे टारगेट डन कर दिए, जिसको हम यहाँ पर टारगेट कर रहे थे, जिस चीज को अब हम टारगेट कर रहे थे यहाँ पर, वो क्या हुआ कि उसका टारगेट हमारा डन हो गया। ये एंट्री एक ली, एक ये ली, एक ये ली, जिस चीज को हाई को स्वैप करना चाह रही थी मार्केट ने उस हाई को स्वैप कर लिया। तो अब नेक्स्ट कैंडल पर ये देखें अब क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर ये हमारे लिए क्या हो गया कि ये हमारे लिए अब खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब हमारे पास नए बनने का हम यहाँ पर अब वेट करेंगे, अब नया बनेगा H4 पूरा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर H4 पूरा बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर वेट करते हैं, वेट 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 वेट, और यहाँ पर देखते हैं, हाँ अब बन गया। अब देखें यहाँ पर पूरा ऑर्डर फ्लो बन गया, ये एक बन गया हमारे पास, इसको हम क्लोन कर लेते हैं और इसको हम क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। और चलते हैं 15 मिनट पर। अब देखें मार्केट ने क्या किया कि इसके हाई को स्वैप किया था, और मार्केट ने अब इसके हाई को स्वैप करना चाहिए, तो फिर हम बेरिश साइड पे आएंगे, अदरवाइज हम यहाँ से इसको देखते रहेंगे कि मार्केट किस साइड पे जाना चाह रही है। ये वाला क्लोन वाला नहीं आया है, तो यहाँ पर वेरी सिंपल है, वेट करते हैं, वेट। यहाँ पर देखें जी क्या किया हुआ मार्केट ने, कि मार्केट ने यहाँ पर ये एक ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर एक ब्रेक करते हैं,
इसको टारगेट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट टारगेट कर सकती है यहाँ पर अपना हाई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट रेंजिंग कर रही है, यहाँ पर देखिए मार्केट रेंजिंग है। रेंजिंग है मार्केट, ये देखें ना, छोटा 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 वॉल्यूम आ रहा है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा, अदरवाइज कोई इशू नहीं, हमारा एसएल लगा हुआ है तो एसएल को लगा रहने दे यहाँ पर। यहाँ पर ये देखिए मार्केट वही रेंजिंग में थी, और यहाँ पर ये वाला इसने बेरिश में तोड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये हमारी ट्रेड एक एसएल हुआ, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, यहाँ पर मार्केट एंड होगी। यानी अब इस कैंडल पर भी हम ट्रेड लेंगे, पर जब तक ये अपर लोअर नहीं टूटेगा हम इसकी ट्रेड में इन ही रहेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ लगती, तो जिस चीज़ की, जिस पार्ट की समझ नहीं लगती, वो मुझे यहाँ तो कमेंट करें। तो मैं आप लोगों को उस पर एक और क्लास बना दूंगा, ताकि आप लोग उसको इजीली समझ सकें। ठीक है ना, कलर सेम कर लें। और जिसको बैक टेस्टिंग वाला ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो वहां पर आप आके मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसकी फाइल शेयर कर दूंगा इसकी। तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मैं तो यही प्रेफर करूंगा, पहले आप स्ट्रेटजी को सीखें, फिर बैक टेस्टिंग करें, और फिर उसके रिजल्ट देखें। इंशाल्लाह आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीखेंगे तो। 70 to 80% आपको इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेंसी मिलेगी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।